फ्रेंड्स, तो हम लोग पिछली बार फंडामेंटल क्वांटिटीज किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग डिराइव क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डायमेंशन पे चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है अभी? डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी, तो डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या? विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब जो डिराइव क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? डिराइव क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देते हैं इसको। डिराइव क्वांटिटी इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। विच क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटी। तो हम लोग इसके अभी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट हम लोग एरिया लेते हैं। आपको एरिया के बारे में पता ही होगा, जैसे कि स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, तो ये सब आपको पता ही होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी जो लेंथ है वो भी मीटर में है और जो ब्रेथ है वो भी मीटर में है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं मीटर इंटू मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, जो आप लोग 10th में पढ़े हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? डिस्प्लेसमेंट हम लोग किस में नापते हैं? किलोमीटर में, मीटर में और सेंटीमीटर में। तो हम लोग ऐसा यूनिट इसका क्या लिखेंगे? मीटर। तो नॉर्मल सा मीटर ही होगा, मीटर। और टाइम का मैंने आपको पिछले लेक्चर में सेक बताया था, सेकंड बताया था, और टाइम। तो सेकंड, तो ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी का यूनिट। अभी नेक्स्ट करते हैं एक्सीलरेशन। क्या? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट अभी क्या लिखे थे हम लोग? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे चेंज इन टाइम का क्या होगा? सेकेंड। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम लोग? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं
फोर्स। फोर्स तो आपको पता ही होगा, बल, जिसको हम लोग बल बोलते हैं हिंदी में। तो फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या? मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी पिछली बार मैं आपको बता था मास का, मास को हम लोग कैसे लिखते हैं? केजी। और एक्सीलरेशन में क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक और यूनिट होता है जो कि हम लोग साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, न्यूटन। किसके नाम से? साइंटिस्ट, जो न्यूटन ने दिया था। ओके, अभी आते हैं हम लोग वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट एस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू एस हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, जो भी हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इंटू कॉस थीटा। ये आप लोग अगले लेक्चर में पढ़ोगे। एफ डॉट क्या होता है, डॉट और क्रॉस। नहीं तो मैथ्स के भी लेक्चर में आरपी सिंह सर आपको बता देंगे। तो फोर्स का आपको यूनिट पता ही है क्या है? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। यहां पे हमारा जो कॉस थीटा है उसका कोई यूनिट नहीं है, उसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक नंबर है। ये हम लोग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, जैसे कि हम लोग साइन थीटा का वैल्यू 1/2, साइन 60 क्या होता है? √3/2, कॉस 60 1/2। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। कॉस क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम लोग इसका यूनिट नहीं लिखते। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? न्यूटन। एक तो एक ये हो गया, और एक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ये वर्क हो गया, ये फोर्स हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। हो गया? अभी हम लोग एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी को हम लोग वर्क भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। कोई भी काम करते हैं वो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होती है। मतलब जैसे कि वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क एनर्जी में ट्रांसफर होगा, तो हम लोग उसको एनर्जी को हम लोग वर्क बोल सकते हैं। तो इसका क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर। ओके, ये हमारा हो गया डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी या फिर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो होती है एंगल के लिए और प्लेन एंगल के लिए। किसके लिए? एंगल के लिए और प्लेन एंगल के लिए। जैसे कि हमारा थीटा हो गया, ये सब हमारा क्या है? क्या है? एंगल और प्लेन एंगल। और क्या हो गया? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ये दो चीज। फर्स्ट किसके लिए होता है? प्लेन एंगल। सेकंड किसके लिए होता है?
सॉलिड एंगल। ठीक है, अभी जो प्लेन एंगल होता है थीटा, प्लेन एंगल क्या होता है थीटा। तो थीटा कैसे हम लोग लिखते हैं, ये कोई सर्कल का मैंने पार्ट काट लिया और वहां पे कोई एक एंगल थीटा बना रहा है, और ये क्या हो गया हमारा आर्क, ये क्या होगा हमारा थीटा, और ये हमारा क्या हो गया रेडियस। अभी थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा हम लोग कैसे करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस, क्या करेंगे आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या हो गया थीटा का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया आर्क अपॉन रेडियस। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, वो होता है 3D में, जैसे कि हम लोग कॉनिकल, एक चीज ले लेते देखो, ये क्या है एक 3D है, ये क्या है 3D इमेज है। तो 3D इमेज में, 3D इमेज में क्या है कॉनिकल, कॉनिकल शेप है, मतलब ये एक 3D इमेज है। और इसका हम लोग फॉर्मूला क्या होता है थीटा का, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्या होता है एरिया अपॉन, एरिया निकालेंगे फिर इसको हम लोग रेडियस का स्क्वायर करेंगे। और यहां पे इसका यूनिट क्या होगा स्टे रेडियन, क्या होगा स्टे रेडियन, क्या होगा इसका यूनिट स्टे रेडियन, क्या होगा यूनिट स्टे रेडियन, हम लोग इसको एसडी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं स्टे रेडियन एसडी। और इसका क्या होगा रेडियन, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा रेडियन। हम लोग इसको शॉर्ट में आरडी भी लिख सकते हैं, आरडी, आरडी क्या होता है रेडियन, क्या होता है रेडियन। और ये सॉलिड एंगल में क्या होता है थीटा इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टे रेडियन एसडी। नेक्स्ट लेक्चर वी आर डूइंग डायमेंशंस। हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसका नाम है आरपी सिंह मैथ्स। तब तक के लिए गुड बाय।